हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बेंगोली में बताऊंगा, इसका बाद हिंदी में। नित्य संपद, हम लोग को पीछे जन्म का जितना सारी कर्मफल है वो ये जन्म में हम लोग को मिलती जाएगा। ये जो है ये नित्य संपद है। ओके, ये जड़ जगतेर प्रतिटी पदक्षेप বিপদপূর্ণ, এমনকি শুদ্ধ ভক্তদের শুদ্ধতার স্তর থেকেও অধঃপতিত হবার বিপদ থাকে। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে 1.5 চ্যাপ্টার 17 নম্বর নারদ মুনি বলেছেন, তক্ত্বা স্বধর্মম চরণাম ভুঞ্জম হরে ভ্রজন্য পক্ষহত পতে তত্ত্ব যদি যত্র কব ভাবদ্রম ভূদ মুস্সকিম কো ব্যর্থ আপ্তঃ ভজনতাম সধর্মতঃ। এই শ্লোকে ধর্ম শব্দটি অর্থ হচ্ছে পেশাগত কর্তব্য কর্ম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মণের একটি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক বৃত্তি বা কর্তব্য রয়েছে, তেমনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও রয়েছে। যদি কেউ তার স্বাভাবিক বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে গ্রহণ করেন এবং ঐকান্তিকভাবে সমস্ত নিয়মগুলি মেনে চলেন, কিন্তু ভগবত ভক্তির ক্ষেত্রে তার অপক্বতার দরুন তারপর যদি তার পতন হয় তবে তার কোনো ক্ষতি হয় না। তিনি যতটুকু ভগবানের সেবা করছেন, যদিও বা সম্পূর্ণ জীবনের হিসাবে খুবই অল্প, তবুও তা জমা হয়ে থাকে, তিনি তা থেকে বঞ্চিত হন না। हरे कृष्ण चरणे अजामिल का स्टोरी। टुडे टॉपिक नित्य संपद। हम लोग जो पीछे जन्म जो कर्मफल है वो हम लोग को मिलती जाएगा। जो ये मेटीरियल जगत हर टाइम पे हम लोगों को मतलब मृत्यु का सामना होने को होता है, और शुद्ध भक्त एनी टाइम अधोपतन भी हो सकता है। विपद, जो विपदगामी कहा जाएगा वो भी हो सकता है, इसलिए शुद्ध भक्तों को केयरफुल रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक मतलब श्लोक आ रहा है, नारद मुनि बताया, तक्त्वा सधर्मम चरणाम भुंजम हरि भजन्य पक्षहत पति तत्तत यदि यत्र कव बाभद्रम भूद मुस्सकिम को व्यर्थ आप्तः भजताम सधर्ममतः। ये श्लोक में बताया गया धर्म अभी पेशागत कर्तव्य कर्म हो गया। जो अभी धर्म चल रहे ये कोई फिक्स नहीं है, जो जैसा ख्याल आ रहा है वो करते जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, जो लोग ब्राह्मण हैं वो लोगों को क्या काम है, सात्विक होना और पूजा पार्वण करना, वैदिक स्क्रिप्चर सबको बताना। वो लोग वो सब कुछ छोड़ के जैसा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लोगों को काम करने के लिए तैयार है। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लोग भी अपना अपना कर्म त्याग करके दूसरा कोई कर्म में लिप्त हो रहा है, ये बताने को जा। तो ऐसा वैदिक प्रथा में अभी ऐसा नहीं करने को जा रहे हर मनुष्य। अगर कोई मनुष्य ये सब छोड़ के कृष्ण भावनामृत मार्ग में आएगा वो सबसे परफेक्ट है। तो उसमें क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इतना कुछ जाना जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया किवा विप्र किवा नासी शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। तो ऐसा होने का साथ साथ चैतन्य चरितामृत 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में ये बताया गया, जो कलियुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं है, वो कृष्णा का बारे में एनी टाइम प्रार्थना होएगा और कृष्णा का साइंस का बारे में मालूम होगा, वो गुरु होएगा व भक्त होएगा, डिवोटी जो कहा जाएगा। और पद्म पुराण में भी बताया गया ऐसा, सट कर्मणि पुनः विप्र
मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुरुनो साधु वैष्णव सपच गुरु। अगर कोई ब्राह्मण अगर खुद का ब्राह्मण का जो कीर्तिकला है पालन नहीं कर रहे, अगर जो चंडाल है वो अगर भक्ति मार्ग में है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहा जाएगा। क्योंकि जो चंडाल होएगा वो अगर एनी टाइम 4 नियम पालन करेगा और कृष्ण भक्ति मार्ग में है, वो सबसे परफेक्ट हो गया। और जो ब्राह्मण है वो अगर अपना मतलब जो रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे सात्विक, वो चंडाल का तरफ हो रहा है। देखिए ये शास्त्र में कहा गया, वो कौन सा है? पद्म पुराण। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, इसका ऊपर से यही आ रहा है जो हम लोगों को एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहने का और भगवान का सेवा में मतलब लगा रहने का एनी टाइम। तो हम लोग अगर थोड़ा सा भी करेगा तो वो भगवान को हिसाब रहेगा, वो आपको जमाते जाएगा। अगर कोई फॉल डाउन भी होएगा मुश्किल नहीं है, भगवान उसका हिसाब रखेगा। इसलिए 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, नेहाभि तमो नाशो हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपस् धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई मनुष्य थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग का क्रियाकलाप किया तो कृष्ण भगवान उसका एनी टाइम हिसाब देने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। पक्षान्तरे যিনি যথার্থভাবে তার স্বাভাবিক বৃত্তি করেন কিন্তু চরমে কৃষ্ণের পূজা করেন না, তার কিছু লাভ হয় না। নিষ্ঠাবানভাবে স্বাভাবিক বৃত্তি নিযুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে পুণ্যময় জীবন যাপন করা, কিন্তু সেই পুণ্যময় কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বড়জোর স্বর্গলোকে উন্নত হওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পুণ্য কর্মের প্রভাব শেষ হয়ে যাওয়ার মাত্রই এই পৃথিবী থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। আর একটা কথা হচ্ছে, যদি কেউ এই জীবনে দান আদি বিভিন্ন পুণ্যকর্মে লিপ্ত হন, তাকে পুণ্যকর্মের ফল প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পরবর্তী জীবনে এই জগতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে তাকে পুনরায় এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাই পুণ্যকর্মের ফল প্রাপ্তির আশা করা একটা উত্তম ধারণা নয়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। स्टूडेंट्स टॉपिक नित्य संप्रद, मतलब खुद का जो पीछे जन्म का मतलब फल जो है उसका बारे में। तो इधर बताने को जा रहा है, जो हम लोग अगर भक्ति मार्ग में रहेगा तो वही सबसे परफेक्ट है। अगर कोई मनुष्य कोई देवता का पूजा बा कोई चीज़ों का ऊपर कोई कर्म करेगा बा दान ध्यान करेगा, वो कोई फल नहीं मिलने वाला है। और इसमें से क्या होगा, जो लोग पुण्य कर्म के लिए मतलब पैसा उपार्जन करके कोई किसी को हेल्प कर रहे हैं, वो लोग सब लोग कहाँ जा रहे हैं? स्वर्गलोक। हरे कृष्ण। इसका ऊपर से 7 चैप्टर विज्ञान योग से 16 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को गया, आबम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तन अर्जुन मामु पेत्तो तो कौन दियो पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब ये धरती से एकदम अप टू ब्रह्मलोक पर्यंत जितना सारी स्टेज है, स्वर्गलोक मतलब देवता लोक और ब्रह्मलोक जितना सारी है, सबका पुनरावर्तन हो रहा है। मतलब एक बार वो लय हो रहा है, फिर सृष्टि हो रहा है, और मेरा धाम जो प्राप्त हो रहा है उसमें पुनरावर्तन नहीं है। कौन बात आने को गया? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। इसलिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, हम लोग पुण्य कर्म करेगा, दान ध्यान करेगा,
ये पुण्य कर्म करने के लिए हम लोगों को स्वर्गलोक तक जा सकेगा, क्या ब्रह्मा जी तक जा सकेगा। फिर हम लोग को उसको पुण्य कर्म का फल प्राप्ति होने के लिए जितना टाइम तक हम लोग देवता लोक में पास रहेगा, उसका बाद वो खत्म होने का साथ साथ फिर धरती में आएगा। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्राकार चलते जाएगा, बॉर्न एंड डेथ, बॉर्न एंड डेथ, ये जो सार्केल चलता जाएगा। इसलिए इसमें से हम लोग को छुटकारा मिल रहा है, जो कृष्ण भगवान बारंबार बताने को जा रहा है। गो बैक टू गॉड हेड, तुम मेरे से आया तुम मेरा पास ही आओ। इसलिए इसको बॉन्डेज करना है, जो बॉन्ड एंड डेड, बॉन्ड एंड इसको बॉन्डेज करना है। तो ये ब्रेक करना है ये सार्कल को। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। दुर्भाग्যবশতই এমনকি ভারতবর্ষেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবাকে গ্রহণ করা অপেক্ষা দান আদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে মানুষ বেশি আগ্রহী। তারা আশা করে যে এই তপস্যা করার মাধ্যমে তারা মৃত্যুর পরে জড় জীবনের এক উচ্চ স্তরে উন্নতি হবে। এই উদ্দেশ্যে অথবা এই জীবনে আশীর্বাদ লাভ করার বশবর্তী হয়ে তারা দেবদেবীর উপাসনা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভগবান শিব তার অনুগামীদের খুব শীঘ্রই জাগতিক আশীর্বাদ প্রদান করেন, যা কিছু তার অনুগামীরা চায়। তিনি হচ্ছেন খুব কৃপালু, তিনি আশুতোষ অর্থাৎ যিনি খুব সহজে সন্তুষ্ট হন। এই জন্য জাগতিক সমিতির কামনা করে তারা উপাসনা করতে সাধারণ মানুষের একটা বিশেষ প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত উপাসকেরা শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা 7 চ্যাপ্টার 20 নম্বর শ্লোকা তিরস্কার করে বলেছেন, কামস্তস্ত হিত জ্ঞান পপদন্তে হন্য দেবতা। জড় কামনা বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহত হয়েছে তারা অন্য देवी शरणागत হয়। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं हिंदी में बात करने को जा रहा हूँ। दुर्भाग्यवशतः बोलेगा तो मतलब बहुत कठिनाई का दुख होने को जा रहा है, जो अभी भी इंडिया भारतवर्ष में बहुत सारी मनुष्य कृष्ण भगवान का मतलब सेवा में आग्रही नहीं करता, मतलब कृष्ण भगवान का पास सरेंडर नहीं करने के लिए सोच रहे। वो लोग क्या कर रहे, दान कर रहे, पुण्य कर्म करने के लिए तपस्या ध्यान कर रहे। वो लोग सोच रहे जो मृत्यु होने का साथ साथ वो लोग थोड़ा ऊंचा का थोड़ा मार्ग मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया जो सब कुछ पुनरावर्तन हो रहा है, जितना सारी देवता है एवरीथिंग। तो इधर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे ये मतलब आज का स्टोरी का ऊपर देव देवी लोगों को उपासना करना बहुत इजी है, और देव देवी लोग झट से उसका मांग पूरा भी कर देता है। जैसा शिव जी बहुत कृपालु हूँ, इसलिए उसने जो वर मतलब मांग लेता है वो दे देता है, वो भी भगवान से लेते हुए दे देता है। इसलिए वो लोग सोच रहे हैं जो देवता लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो देवता लोग भी भगवान का अनुगामी है, मैंने भगवान का इशाराते हर कर्म कर रहे। हम लोग बहुत सारे श्लोका में देखा था श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़ में, ये शिव जी बा ब्रह्मा जी जितना सारी देवता है सबका मतलब जन्म मृत्यु हो रहा है, और सब भगवानी चालना कर रहे हैं। जैसा हम लोग को कोई चीज़ मिलने का होता है, शिव जी से प्रार्थना करेगा, शिव जी भगवान का पास प्रार्थना करते हुए फिर वहाँ से लेके हम लोग को देगा, तो देता है ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर बताने को जा रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा 7 चैप्टर विज्ञान जगत से 20 नंबर श्लोका में। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, कामस्तु हित ज्ञान पपदन्ते हन्नो देवता तम तम नियमस्ताय प्रकृत नियता सया। कामना वासना जो मनुष्य को ज़्यादा होता है वो दूसरा देव देवी का उपासना करता है, और वो
दूसरा दूसरा देव देवी की उपासना करता है और वहाँ से उसको जो फल मिलते जाता है, क्योंकि भगवान उसको दान कर रहे हैं। तो कौन मनुष्य कर रहे हैं? जिसका कामना वासना ज़्यादा है, वो भगवान का नियम भी चाहने के लिए तो यह नहीं है, इसलिए देवता का उपासना कर रहे हैं। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, उसका उपासना करेगा तो भगवान ही सब कुछ देगा। फिर भी वो कामना वासना मेटीरियल जगत का बहुत ज़्यादा चाहिदा होने के लिए भगवान को छोड़ के दूसरा देव देवी का शरणागत हो रहा है। तो ऐसा बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। শ্রীমদ্ ভাগবতে বকাসুর নামক এক অসুরের কাহিনী বর্ণনা হয়েছে। সে ভগবান শিব থেকে এক ভয়ঙ্কর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল। বকাসুর বলেছিল, যার মাথা সে স্পর্শ করবে সে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অসুরেরা এই প্রকার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করে। রাবণ এবং হিরণ্যকশিপুর এই প্রকার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল। তারা মনে করেছিল যে ক্ষমতাশালী হওয়ার মাধ্যমে তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। এটা হচ্ছে এক ধরনের বিশেষ আসুরিক मनोवृत्ति। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। पीछे जन्म का हम लोग को जो कर्मफल है। हरे कृष्ण। बकासुर श्रीमद् भागवत का एक असुर मतलब डीमन का मतलब ये है स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। उसने क्या किया था, शिव जी से मतलब प्रार्थना करते हुए वो आशीर्वाद दिया था। और ये बकासुर जो था ये बहुत मतलब डेंजरस असुर था। इसलिए एक प्रार्थना लिया जो मैं जिसका ऊपर मेरा हाथ रखेगा उसको मृत्युवरण होएगा। ये कैसा है, असुर लोगों का ये आकांक्षा होता है। जैसा इधर बताने को जा रहा हूँ, डिवोटी लोग जो होगा, प्योर डिवोटी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो लोग क्या सोचेगा, हर मनुष्य अच्छा तरफ से रहेगा, मैं भी अच्छा तरफ से रहूँ, धरती में अच्छा तरफ से रहते हैं, भगवत धाम में वापस जाओ, जहाँ से हम लोग आया वहाँ वापस जाने का, गो बैक टू गॉड हेड। और ये जो हिरण्यकशिपुर और बकासुर, ये जो जितना सारी है रावण, ये लोग क्या करता है, देवता लोगों से आशीर्वाद लेके वो लोग बहुत पावरफुल हो जाता है और मृत्यु को मतलब जय करने के लिए सोच रहे हैं। ये आसुरिक असुर डीमन जो होगा उसका ऐसा मनोवृत्ति होता है, क्योंकि असुर लोगों ने एनी टाइम क्या सोचता है, मैं अमर बन जाऊँ। देवता लोगों से जो पार प्राप्त होता है वो क्षणस्थायी है। कृष्ण भगवान खुद ही गीता में बताया, जो वर देवता लोगों से प्राप्त होता है वो क्षणस्थायी है। और इसलिए कृष्ण भगवान को ये लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि कृष्ण भगवान बताता है जो परफेक्ट है वही सबको मिलेगा। और ये लोग अमर होने के लिए सोच रहे हैं। जिसको मृत्यु होता है, जिसको जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, जिसको मृत्यु होता है उसका जन्म भी होता है। ये 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, जातस्य भी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तुम सचितो मरोसी। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु असंभव है, मतलब मृत्यु होएगा है, और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी होएगा। ये जो सर्कल चलता जाएगा। तो तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो, तुम मेरा धाम में वापस आएगा। तो देखिए ये जन्म मृत्यु सर्कल चलेगा और भगवान ने रक्षा करेगा तो वो क्लोज हो जाएगा। मैं बताने को जा रहा हूँ। तो ये जो असुर डीमन जो है ये एनी टाइम देवता लोगों से प्रार्थना करता है, मैं अमर हो जाऊँ, क्योंकि देवता लोगों को भी जन्म मृत्यु हो रहा है। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। किंतु এই অসুরদের মধ্যে কেউ দেবদেবী থেকে আশীর্বাদ লাভ করেও মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে না। অন্তিমে
পরমেশ্বর ভগবান তাদেরকে নিধন করেন। এখানে প্রত্যেকেরই মৃত্যুবরণ করবে, এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। এই জড়জগতের জাত কোনো ব্যক্তি নিত্য জীবন লাভ করতে পারে না। এই জগৎকে বলা হয় মর্ত লোক, অর্থাৎ এখানে প্রত্যেক জীবের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভোগ করতে হয়। মায়ার বশবর্তী হয়ে মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা তাদের জাগতিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, যার ফলে তারা নিত্য জীবন লাভ করতে পারে বলে তারা দৃঢ় আশা। আসুরিক বৈজ্ঞানিকরা হিরণ্যকশিপুরকে অনুকরণ করে অমরত্ব লাভ করতে চায়। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বোকামি। মৃত্যুকে জয় করা উচিত নয়, মৃত্যুকে ভয় করা উচিত নয়, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমরা বর্তমানে কার্যকলাপের ফলে পরবর্তী জীবনে আমরা কী প্রকার অবস্থান प्राप्त হব। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, जो पीछे जन्म का हम लोग का कर्मफल है उसका टॉपिक। तो इधर बताने को जा रहे असुर, जो लोग डीमन है वो लोग देवी गॉड, वो लोगों को एनी टाइम प्रार्थना कर रहे और वो लोगों से क्या मांगने को जा रहा है, हमको अमर वन दीजिए। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बताने को गया, ये धरती में जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु असंभव भावी, मतलब मृत्यु होएगा। ये मेटीरियल जगत का नियम कला है, हम लोग को समझना चाहिए। ये मेटीरियल जगत के में रहते हुए हर मनुष्य अच्छा तरफ से रहने के लिए सोच रहे, जो मैं अच्छा तरफ से रहूं और मेरे को बहुत साल जीऊँ, ऐसा सोच रहे। नहीं होता है, क्योंकि ये माया का जाल है। और ये जो मेटीरियल जगत है ये है मर्त्यलोक, जहाँ पर हम लोग बसवास कर रहा हूँ। ये मर्त्यलोक में जो कितना भी अच्छा तरफ से रहो फिर भी बॉर्न डेथ और जरा बोले बीमारी जो कहा जाएगा और व्याधि बूढ़ा जो कहा जाएगा ओल्ड, वो होएगा है। मतलब हम लोगों को सब कुछ आएगा, इसमें कोई मतलब इसको कोई ठिकाना नहीं रख सकता है। जो जैसा भी आदमी मनुष्य होने दो, तो उसके लिए बात है। कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे हैं, जो ये जो धरती मैंने बनाया एक कारागार है भगवान का। तो यहाँ से हम लोग अच्छा तरफ से रहते हैं, भगवद में भाव हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। और नहीं तो हम लोग पीछे का तरफ हटते जाएगा। और असुर आसुरिक भावापन्न, माने असुर डीमन जो होगा, वैज्ञानिक जो अभी का दिन में जितना सारी मतलब वैज्ञानिक है, वो लोगों को हिरण्यकशिपु जो था उसका माफिक करने के लिए सोच रहे। जैसा अभी का वैज्ञानिक लोग मतलब साइंटिस्ट जो कहा जाएगा, वो लोग क्या करता है, कोई चीज़ बनाता है जो बहुत साल मनुष्य जिएगा। कैसे जिएगा, क्योंकि जितना सारी मेटीरियल जगत में इतना कठिनाई कर्म करते जाएगा तो हम लोग को ऐसा बीमार ज़्यादा पकड़ लेगा। तो ये हम लोग को क्या बोलेगा, फूल जैसा कहा जाएगा, मतलब थोड़ा नीचे का तरफ सोचने के लिए होएगा। और एनी टाइम हर मनुष्य जैसा मैं अमर हो जाओ ये सोचने को होता है, जो मैं मृत्यु का सामना नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। मृत्यु को जो जय किया करेगा वही सबसे परफेक्ट है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का एनी टाइम गुणगान करेगा, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा, जो लिबरेशन कहा जाएगा। उसमें हम लोगों को भय डर नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु क्या है, जो हम लोगों को डेथ जो कहा जाएगा, ये क्या है, ये तो आते जाते जाएगा। तो हम लोगों को इसमें कोई नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना कर्म करेगा और भगवान का नाम लेगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। भक्त कखनो मृत्यु को भय करे ना, তিনি শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই প্রার্থনা করেন, আপনি যদি চান তো আমার
বারবার জন্ম মৃত্যু হোক, কিন্তু আমি শুধুমাত্র এই আশা করি যে যে অবস্থায় আমি থাকি না কেন আপনার কৃপার ফলে আমি যেন কখনো ভুলে না যাই। ভক্ত ভয়ে ভীত হন না, কিন্তু যেন তার অধঃপতন না হয় সে বিষয়ে তিনি সতর্ক থাকেন। একই সময়ে তিনি জানেন যে তিনি যতটুকু ভক্তিমূলক সেবা করেছেন ততটাই হচ্ছে তার স্থায়ী সম্পদ। অজামিলের কথা হচ্ছে এই প্রসঙ্গের যথার্থ দৃষ্টান্ত। আমাদের বিধিনিষেধগুলিকে নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু যদি আমাদের অধঃপতন হয় তবুও কি ক্ষতি হয় না? এটা হচ্ছে নারদ মুনির অভিমত। এমনকি ভাবপ্রবণতা বশত কেউ যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করে, কিছু সময়ের জন্য ভক্তিযোগে সম্পাদন করে এবং পুনরায় জাগতিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই ক্ষেত্রেও যতটুকু সেবা তিনি করেছেন তা লিপিবদ্ধ থাকে এবং একদিন তিনি অজামিলের মতোই সুরক্ষা লাভ करें। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। इधर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम लोग को पीछे जन्म का जो भी कर्मफल ये जन्म में हम लोग को मिलते जा रहे हैं, और जो लोग डिवोटी है, प्योर डिवोटी, वो लोग को भी मृत्यु जो हम लोग को डेथ आएगा ये कभी भी नहीं सोचता है, क्योंकि जन्म मृत्यु एक स्वाभाविक है। तो कृष्ण भगवान में तो मार्ग में रहते हुए व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए एनी टाइम डिवोटी क्या सोच रहा है, जो हम किधर भी रहो कैसे भी रहो, ये धरती में रहो और स्वर्गलोक भी रहो और भगवान धाम में जाओ, भगवान का सेवा करना ही मेरा कर्म है। भगवान का सेवा छोड़ के मेरे को कोई कर्म नहीं चाहिए, यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेटीरियल जगत में आपका कर्म में लगा रहूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा तुम्हारा कर्म में लगा रहो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। तो इसमें से हम लोग को मालूम चले अजामिल थोड़ा सा भगवान का गुणगान किया था और इसलिए उसको एंड का टाइम पे भगवान ने रक्षा किया। और नारद मुनि भी एनी टाइम बताने को गया जो कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में एनी टाइम लगा रहेगा, अगर उसको कोई कठिनाई होएगा भगवान उसको हेल्प करेगा, उसका लिखन भगवान का सामने कभी भी खंडन नहीं होएगा, ये जीवन में भी और मरने का बाद भी। ओके, हरे कृष्ण। ये हम लोग को अजामिल से मिलने को हो रहा है, अजामिल का स्टोरी चल रहा है और अजामिल ही सबसे हम लोग को एग्जाम्पल भी है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। फिर से मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। विष्णु दूतेरा अंतर्धान होवार पर अजामिल प्रथमे अत्यंत विस्मित हलेन। তিনি যেন স্বপ্ন দেখছিলেন যে যমদূতেদের কবল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য বিষ্ণুদূতেরা এসেছিলেন। যখন অজামিল মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি দেখলেন যমদূত এবং বিষ্ণুদূতেদেরকে, কিন্তু তার এটা মনে হচ্ছিল যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যমরাজের যমদূতেরা থেকে তিনি মুক্তি হয়েছিলেন, তখন তিনি বিষ্ণুদূতেদের পুনরায় দেখতে চাইছিলেন। তার অত্যন্ত উজ্জ্বল দীপ্তিশীল ছিলেন, তাদের শরীর রূপ ঠিক ভগবান বিষ্ণুর মতো এবং বিষ্ণুর মতোই তারা অলঙ্কার ধারণ করেছিলেন এবং তাদের শক্তির 4টি প্রতীক ছিল, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাদের শরীর অত্যন্ত সুন্দর এবং উজ্জ্বল ছিল এবং তারা সোনালি রেশম বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাই অজামিলের
কৌতূহল হলো যে সুন্দর পুরুষেরা আমাকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন তারা কোথায়। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। विष्णुदूत लोग अजामिल का सामने से चला गया और अजामिल ऐसा विस्मित होने लगा, मतलब थम गया और सोचने लगा जो मैं क्या सपना देख रहा हूँ। যমদূতদের कबल से मेरे को मुक्त मिला और विष्णुदूत लोग कहाँ चला गया। अजामिल ऐसा मृत्यु वरण करने को जा रहे सोया है और जमदूत एंड विष्णुदूत लोगों को देख रहे हैं और एनी टाइम सोच रहे जो मैं सपनों देख रहा हूँ। जो सपनों देखने के लिए ड्रीम जो कहा जाएगा वो ऐसा होता है। और एनी टाइम सोच रहे जो जमदूत लोग कहाँ चला गया मेरे को मुक्ति देखे और विष्णुदूत लोगों को देखने को प्यास हो रहा है, क्योंकि विष्णुदूत लोग जो है वो लोग सेम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड विष्णु व कृष्णा सेम जैसा देखने में है और इसलिए उसको देखने को बहुत इच्छा हो रहा है। 4 विष्णुदूत लोग वो लोग को मतलब अजामिल का सामने खड़ा था। उसका 4 हाथ, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक लोटस फूल पद्म जो कहा जाएगा। तो इसका शरीर जो बॉडी है वो मतलब बहुत ब्यूटीफुल और लाइटिंग और सोना गोल्डन कलर उसका मतलब ड्रेस जो कहा जाएगा वह है गोल्डन कलर का। ऐसा वो लोगों को है वो विष्णुदूत। और अजामिल का कौतूहल हो रहा है जो ये लोग इतना अच्छा पुरुष जो कहा जाएगा वो कहाँ चला गया और जमदूतों से हमको मतलब मोक्ष जो मिलाया जो लिबरेशन कहा जाएगा वो मिला, वो लोग कहाँ चला गया ऐसा सोचने को हो रहा है। कहाँ गया वो सोच रहे। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। पीछे जन्म में हम लोगों को जो नसीब में था वो अभी मिलते जाएगा इसका हिसाब से। अजामिल मने करलेन आमार सम्पूर्ण जीवन पाप काजे पूर्ण, ताई কিভাবে আমি এমন মহাপুরুষকে দর্শন করতে সুযোগ লাভ করব। তিনি অন্তিমে বললেন মনে হয় আমার পূর্ব জীবনে কিছু ভালো কাজ করেছিলাম এবং তার ফলে আমি বিষ্ণুদূতদের দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম। বাস্তবপক্ষে অজামিল তার প্রারম্ভিক জীবনে ভগবান নারায়ণের এক আজ্ঞাকারী সেবক ছিলেন এবং তার ফলে বিষ্ণুদূতদেরকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অজামিল তার প্রারম্ভিক জীবন সুন্দর সঙ্গ লাভ করেছিলেন যা ताके रक्षा करेछिलो। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। पीछे जन्म का जो हम लोग को अभी भी मिलते जा रहा है अच्छा चीज़ें हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अजामिल उसको माइंड में आने लगा जैसा मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, तो मेरे को कैसा ऐसा विष्णुदूत लोगों को ये जो पुरुष है ये लोगों को कैसे मेरे को देखने को ऐसा बंदोबस्त मिल रहा है। मैं पापी है इसलिए मेरे को ऐसा क्यों मिल रहा है। तो उसको माइंड में फिर से होने लगा जो मैं पीछे जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था जिसका फल में मेरे को विष्णुदूत लोगों से साक्षात हुआ। ऐसा होने का साथ साथ एक्चुअली वास्तव में जो अजामिल था, अजामिल पहला भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड नारायण का पूजा प्रार्थना सेवा करता था और एनी टाइम ऐसा नारायण का पूजा करता था और विष्णुदूत इसलिए उसको मिला। अजामिल का बहुत पहला का टाइम पे
वो जिस टाइम छोटा था उसमें से उसको जो शुरुआत था उसका जितना सारी सॉन्ग करता था वो बहुत अच्छा चलते गया। बाद में उसने फॉल डाउन हुआ, तो बाद में फॉल डाउन हुआ इसलिए उसको पीछे टाइम पे ये जन्म में जो फल था वो अभी मिलते जा रहा है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए। हरे कृष्ण। चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 চ্যাপ্টার 54 নম্বর শ্লোকা में বলা হয়েছে, সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। ভগবত ভক্তের সঙ্গের মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, কারণ ক্ষণিকের জন্য যদি কেউ সঙ্গ হয় তাহলে সমস্ত সিদ্ধি লাভ করা যায়। অজামিল তার প্রথম জীবনে অবশ্য অত্যন্ত শুদ্ধ ছিলেন এবং তিনি ভগবত ভক্ত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গ করেছিলেন। সেই পুণ্যের ফল অধঃপতন হওয়া সত্ত্বেও তার পুত্রের নাম রেখেছিলেন নারায়ণ। এটি অবশ্যই অন্তর্যামী ভগবানের सुमंत्रणार फल। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और पीछे जन्म में हम लोगों को जो अच्छा संपद है उसका बारे में डिस्कशन। तो इधर बताने को जा रहे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 চ্যাপ্টার 54 নম্বর শ্লোকা में, साधुसंग सर्वशास्त्रे कय, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। इसका मीनिंग इस तरफ से सत्संग एसोसिएशन, भगवान का जहाँ पर गुणगान होता है वो जो एसोसिएशन है उसमें हम लोग एनी टाइम लगा रहेगा तो हम लोग को हर सिद्धि अच्छा सिद्धि मिलते जाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए कृष्ण भक्तों का महिमा जो लोग थोड़ा टाइम भी सुनेगा वो उसको थोड़ा बहुत भगवान हेल्प करेगा ही करेगा। जैसे इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे अजामिल, पहला जीवन में उसने बहुत शुद्धों का कर्म किया था और भगवत भक्त था, ब्राह्मण लोगों का संग करता था, इसलिए उसको पुण्य का बहुत सारी फल था। वो अधोपतन होने का साथ साथ भी वो उसका लड़का का नाम रखा था नारायण। वो इसलिए उसको ये फल है जो वो उन 3 टाइम को उसको ऐसा अच्छा मार्ग देने वाला है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी फिर से मैं बंगाली में देख लेता हूँ। भगवान भगवत गीता 15 চ্যাপ্টার 15 নম্বর শ্লোকা में বলেছেন, সর্বস্ব চাহম হৃদি সন্নিবিষ্ট মত্ত স্মৃতির জ্ঞান মপহনম চ। আমি সকলে হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে স্মৃতি জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। সর্বন্তর্যামী ভগবান এতই কৃপাময় যে কেউ যদি কখনো তার সেবা করেন ভগবান তা কখনো ভোলেন না। এইভাবে ভগবান অন্তর থেকে অজামিলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ রাখতে, যাতে তার বৎসল স্নেহবশত তিনি সব সময় তাকে নারায়ণ নারায়ণ বলে ডাকতেন এবং তার ফলে তিনি তার মৃত্যুর সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা এমনই গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতার বীজ। এই সঙ্গ ভক্তকে ভয় থেকে রক্ষা করে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हम लोगों को पीछे जन्म का कर्मफल हम लोग को मिलती ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं भगवान। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज 15 চ্যাপ্টার 15 নম্বর শ্লোকা में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा स्पीकिंग, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त স্মৃতির জ্ঞান
ज्ञानोमोपहनम च, मैं आई एम, कृष्ण भगवान हर मनुष्य का हृदय हार्ट में बैठा हुआ है और ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसका स्थिति उसको याद दिलाए, विस्मृति जो भी हो सब कुछ याद दिला रहा है और सबका अंतर्यामी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है गॉड, ये सबका बारे में मालूम है और कृपालु मर्सीफुल है। तो हम लोगों को एनी टाइम कृष्ण भगवान का सेवा करना चाहिए। हम लोगों को सेवा करते करते कभी भी भूल भी जाएगा तो मुश्किल नहीं है, फिर भी सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इधर वही बात बताने को जा रहे इस श्लोक का ऊपर, कृष्ण भगवान जो अजामिल है वो पहला बहुत अच्छा उसका मार्ग था, उसका इसलिए कृष्ण भगवान उसका अंदर से अजामिल फॉल डाउन होने का साथ साथ भी उसका अंदर से उसको प्रेरणा किया, जो तुम उसका जो छोटा लड़का है उसका नाम नारायण रखो, अगर ये नाम रखेगा तुमको वो फल देगा। क्योंकि कृष्ण भगवान इस श्लोक का ऊपर क्या बताने को जा रहे हैं, मैं ज्ञान भी दे रहा हूँ, सिद्धि भी दे रहा हूँ, विस्मृति भी दे रहा हूँ, मतलब तुम जो कर्म करे उसका याद भी मैं दिला रहा हूँ। तो इसलिए वो नारायण नाम रखा था उसका छोटा लड़का का, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसको याद दिलाया और उस टाइम एंड का टाइम पे डर गया, जमदूत को देखने का साथ साथ डर के ऐसा हो गया और नारायण नारायण पुकारते गया और विष्णुदूत आके उसको रक्षा किया। देखिए कृष्ण भगवान को भी भूला नहीं, इसलिए कोई भी मनुष्य अभी भी हर वर्ल्ड में ये चैनल को ऊपर सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए थोड़ा थोड़ा भी कृष्ण भगवान का नाम लेने के लिए प्रयास करो। तो इधर बात आने को और भी जा रहे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीच, गुरु जो परफेक्ट इस्कॉन का भक्त होगा, गुरु मार्ग रहेगा उसका बारे में, और कृष्ण प्रसाद जो हम लोग कृष्णा का ऑफर करके जो प्रसाद ग्रहण करता हूँ वो क्या है, भक्ति लता बीच, भक्ति बोलेगा तो डिवोटी जो भक्ति मार्ग में रहता है वो है भक्ति, मतलब पिछुअल पार्ट के लिए भगवान का एनी टाइम गुणगान। वो बीज, बीज बोलेगा तो सीड, जैसा मिट्टी में हम लोग कोई झाड़ का वो सीड रोपण करने का साथ साथ वहाँ से बीज रोपण होता है, ये भी भक्ति प्रसाद जो है गुरु कृष्ण प्रसाद में ये बीज रोपण होता है हम लोगों को अंदर, और इसमें हम लोगों को भय भी नहीं रहेगा, डर जो होगा, और एनी टाइम भगवान का पास जाने के लिए भगवान हम लोगों को रक्षा करेगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें, और फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ। তাই আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের আমরা এমনভাবে ভক্তদের নাম পরিবর্তন করি যাতে বিষ্ণু স্মৃতি হয়। মৃত্যুর সময় ভক্ত যদি কৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি তার নিজের নাম স্মরণ করতে পারেন তাহলে তিনি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। তাই দীক্ষার সময় নাম পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এতই সুন্দর যে তা কোনো না কোনো মতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग बातें, हम लोग पीछे जन्म में जो कर्मफल किया वो अच्छा हो बुरा हो वो हमको मिलती ही जाएगा। तो इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत आंदोलन व कृष्ण कॉन्शियस जो हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार चल रहे वो भक्ति मार्ग में रहते हुए एनी टाइम हर मनुष्य को भगवान का पास जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अच्छा तरफ से धरती में रह रहे हैं। अगर कोई मनुष्य अगर वो दीक्षा लेने का टाइम उसका जो नाम रहेगा उसका नाम का आगे कृष्ण भगवान का कोई कोई नाम ऐड होता है, जैसा कृष्णदास, गोविंददास, ऐसा विष्णु स्मृति एवरीथिंग। तो ऐसा भगवान का नाम देख के उसको नाम दिया जाए। क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि उसने कम से कम खुद का नाम स्मरण करते हुए भी वो मृत्यु से रक्षा मिलेगा।
तो देखिए यहाँ से हम लोगों को उद्धार मिलने का चांस हो रहा है, और दीक्षा लेने का साथ साथ इसलिए नाम परिवर्तन करना आवश्यक है। कृष्ण भावनामित आंदोलन, कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में, इसलिए इतना अच्छा तरफ से हर मनुष्य को माइंड भी चेंज कर रहे हैं और सबको भगवान का शरण होने के लिए मतलब जो अच्छा मार्ग है वो दिखा रहे हैं, मतलब गुड लक जो कहा जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। मृत्यु समय कृष्णेर स्मरण करा साधारणत शुधुमात्र तादेर पक्षे सम्भव যারা সারা জীবন ভক্তিযোগের মাধ্যমে কৃষ্ণের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যখন অজামিল তার যুবক ছিলেন, ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার শিক্ষা তিনি তার পিতা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং 20 বছর বয়স পর্যন্ত তিনি খুব সুন্দরভাবে নারায়ণের সেবা করেছিলেন। যদিও অজামিল ভগবান নারায়ণের ভক্তিমূলক সেবা থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন এবং নারায়ণের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু নারায়ণ তা ভুলে যাননি এবং তিনি অজামিলের আবশ্যক সময়ে নিজ ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদান করেছিলেন। তাই অজামিল মৃত্যুর সময় নারায়ণ স্মরণ করার চেতনা লাভ করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, पीछे टाइम का बारे में आज बातचीत चल रही, ये जन्म का भी मृत्यु का टाइम पे अजामिल कृष्णा का नाम स्मरण किया था, क्योंकि इधर बताने को जा रहा है जो मनुष्य इन टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, 16 माला जप कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे हैं, उसको भगवान एक मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का साथ एक अच्छा कनेक्टेड बन जाता है। जैसा फ्रेंड भी कहा जाएगा, भक्त भी कहा जाएगा, गुरु भी कहा जाएगा। कृष्ण भगवान सब कुछ है, पिता माता सब एवरीथिंग। और अजामिल जो था वो पहला टाइम पे जिस टाइम छोटा था 20 एज तक उसका पिताजी का पास से बहुत अच्छा विश्वास होते हुए भगवान का गुणगान किया और नारायण का सेवा भी किया। वो जो नारायण सेवा किया अजामिल भगवान का इतना गुणगान किया, भक्तिमूलक कार्य किया, इसलिए वो अधोपतन होने का साथ भी नारायणों को कभी नहीं भूला। अजामिल को वो प्रतिश्रुति भगवान ने छोड़ा नहीं, इसलिए वही जन्म में उसको मृत्यु का टाइम पे अजामिल नारायण का शरण किया था, इसलिए विष्णुदूत आके उसको रक्षा भी किया, उसको टाइम भी दिया, फिर बाद में वो भगवान धाम में वापस गया। देखिए ये हम लोग को ज्वलंत तो उदाहरण है, भागवतम का स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है अजामिल। चल रहे अजामिल का स्टोरी, ये जीवन में रहते हम लोग को पीछे टाइम पे जो किया उसका बारे में भी अच्छा फल अजामिल को मिला एक ही जन्म में, और प्रीवियस जन्म में हम लोग को जो वो तो मिलेगा ही। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, फिर से मैं देख लेता हूँ बेंगोली में थोड़ा सा। এমনকি অল্পমাত্র ভক্তি করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই খুবই প্রসন্ন হন। তিনি ভগবদ্গীতা 2 চ্যাপ্টার 40 নম্বর শ্লোকামে বলেছেন, নেহাবিক্রম নাশহত্যি পত্তব্যায় না বিদ্যতে স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্যায়াতে মহত ভয়াত। ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠান থেকে সংসাররূপ ভয়ময় থেকে পরিত্রাণ করে। যদি কেউ কিঞ্চিত মাত্র ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন তবে তিনি মহান ভয় থেকে রক্ষা পাবেন। তাই কেন আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ